हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आपको आज लेकर जाने वाली हूँ हमारे भाई के फार्म पर। तो चलो दिखाते हैं आपको। वहीं पर हम मिल्किंग करने वाले हैं और बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स मिलते हैं हमारे गांव में। तो चलो दिखाते हैं फिर वही। आज हम यहाँ पर आ चुके हैं अदरक के खेत में और देखो कितनी बढ़िया सी अदरक आ चुकी है। लेकिन इसी अदरक को अभी मार्केट में बिल्कुल भी रेट नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए हम किसान लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतनी सोने जैसी अदरक निकली है, इतनी ढेर सारी, लेकिन अभी इसे मिट्टी के भाव मिल रहे हैं। लेकिन क्या करें, किसान तो रख नहीं सकते क्योंकि हम लोगों को धूप काल में बहुत सारा कि इस मिट्टी से खोदने का टाइम आ चुका है, क्योंकि हम लोगों के पास धूप काल में बिल्कुल भी पानी नहीं होता। इसे हम पानी नहीं दे सकते, इसीलिए इसको अभी ही निकालना होगा और इसे हम मार्केट में जो भी दाम मिले सस्ते से उसी में हमको इसे बेचना ही पड़ता है। हम इसे ना स्टोर कर सकते हैं ना इसे ज़मीन में रख सकते, इसीलिए इसको हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए जो भी मार्केट में रेट मिलता है हमें बेचना ही पड़ता है। इसीलिए हमारे पूरी मेहनत और फसल खराब हो जाती है। इसीलिए हमारे ऊपर सुसाइड करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि इसी अदरक को हमने 6,000 रुपये क्विंटल से लिया था और अभी हमारे पास से इसे 400-500 में लिया जा रहा है। तो देखो कितना भाव कम मिल रहा है। और ये हम लोगों को अच्छे से निकालना भी नहीं आता है, क्योंकि मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है। और मैंने कोशिश की तो पूरी नीचे ही रह गए, लेकिन निकाल दिए। इसे खोदने के लिए वो लोग लेबर लोग आते हैं ना, वर्कर लोग, उन्हीं को देना पड़ता है और हमने भी दिया है, वही कर रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि मैं भी ट्राई करूं और इसे निकाल पाऊं। और देखो कितनी बढ़िया सी एकदम फ्रेश वाली अदरक निकलती है। वो इसे 10,000 रुपये एकड़ से लेते हैं। वो पूरा मिट्टी से खोद कर बाहर निकालने तक पूरी रेडी करा देते हैं। मतलब सब के सबका खर्चा निकाल कर हाथ में कुछ भी नहीं बचता लास्ट में। और इतनी अच्छी सी अदरक होने के बावजूद भी इसे कोई भाव नहीं मिलता, इसलिए कोई फ़ायदा ही नहीं होता। पूरा साल भर का पिक था, लेकिन अभी इसकी सारी साल भर की फसल मेहनत सब मिट्टी के भाव में चली गई। इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए कि यही फसल हम साल भर इसके ऊपर मेहनत करते हैं और लास्ट में ऐसा हो जाता है तो सारी पूरी साल की मेहनत खराब हो जाती है और इसके लगने वाला खर्चा भी नहीं निकलता। तो किसान लोग परेशान तो हो गए ही ना, लेकिन इसी बात को कोई भी नहीं समझता है। यदि इसके दाम बढ़ जाएंगे तो न्यूज़ में, पेपर में, हर जगह पड़ता लगता है कि इसका बहुत बढ़ गया है, इसे कम करा जाए। लेकिन जब कम होता है तब कोई ध्यान नहीं देता। इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी कि हम लोगों की कैसे प्रॉब्लम है, किसान लोगों के। बस यही बोलना चाहती थी, मैं समझाना चाहती थी कि हम लोगों को जब दाम गिरते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। बच्चों के स्कूल की फीस भरने होते हैं, बहुत सारा कुछ करना होता है, लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन अभी इसका सब काम ख़त्म करके हम फिर हमारे बाकी के काम भी तो करने होते हैं। अभी आ गए हम गॉट मिल्किंग करने के लिए, क्योंकि हमें शाम का दूध चाहिए होता है, इसलिए हम आते हैं। लेकिन माफ़ करना, आज मैंने रेगुलर जो रियल वॉइस थी इसकी वो निकालनी पड़ी मुझे, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के खेत में बहुत सारे ट्रैक्टर्स काम करते हैं और उन ट्रैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा जोर के साथ म्यूज़िक चलता है, सॉन्ग चलते हैं। इसीलिए वो मेरे वीडियोस में आ गए। मैं 2 बार अपलोड कर चुकी थी उसे निकालते निकालते, लेकिन फिर भी वो आ रहे थे। इसीलिए मुझे वीडियो मेरे ख़राब हो रहे थे, इसलिए मुझे वो कॉपीराइट भी मिल रहा था। इसलिए मैंने ओरिजिनल आवाज़ को निकाल दिया है। इसीलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन माफ़ करना, ये मेरे हाथ में भी नहीं था, क्योंकि वो इतना दूर भी हो ना तब भी ये मोबाइल की आवाज़ उसे खींच लेती है। अभी आप देखना आगे।
और देखा आपने हमारा टोटल पूरा वीडियो कैसा रहा। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, आपको कोई अच्छा या बुरा लगे तो सलूशन भी दे देना। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों, फैमिली फ्रेंड्स और आप सभी को हमारी फैमिली की ओर से आपकी फैमिली को ढेर सारी बधाई हो। नया साल कल से शुरू हो रहा है, हम कल नए साल में मिलेंगे। बाय बाय। प्लीज लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।